चलिए वेलकम बच्चे, हम फिर से आज अपनी नई वीडियो लेकर तो बहुत लंबे समय के बाद हम आपके सामने दोबारा आए। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने बेसिक टर्मिनल्स के बारे में पढ़ा, जो भी बेसिक टर्म्स हम लोग अकाउंटिंग में यूज़ करने वाले हैं हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा, और वो बेसिक टर्म्स जो है अब आगे हमेशा हमारे काम आने वाली है। मैंने कोशिश की आप लोगों को सभी सब बेसिक टर्म्स समझाने की, और आई होप कि आपको समझ में आई होंगी, तो सभी आपके काम आएंगी। और अब हम अपनी नई वीडियोस लेके आए हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि बच्चे अभी हम कुछ दिन थ्योरीज करने वाले हैं। थ्योरी पता, जब हम लोग भी शुरुआत में जब आए थे तो जब नए नए करने लगे थे या जब हमने पढ़ाना शुरू किया था तब शुरुआत में हमें भी लगा था कि थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बहुत से चैप्टर्स थ्योरेटिकल हम लोगों ने एग्जाम कर दिए, बच्चों को नहीं सिखाया। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए पता लगा कि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। जब ये थ्योरीज, ये बेस आपका क्लियर होगा तब इन फ्यूचर कभी भी आपको कोई टेंशन, कभी किसी और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप ही इस सब्जेक्ट में अपने आप एक्सपर्टाइजेशन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा बच्चे, इस सभी के सभी थ्योरेटिकल पोर्शन जो भी हम आप लोग करा रहे हैं, सभी के सभी थ्योरेटिकल पोर्शन आपके काम आने वाले हैं, हमेशा काम आने वाले हैं। ये नहीं कि आज कल, बस हमेशा। जब कभी भी आप लोग आगे बढ़ेंगे, जब इंटरव्यूज देने जाएंगे, तो यही थ्योरीज आपके वहाँ काम आएगी। हम लोग बहुत डीप से डीप सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, न्यूमेरिकल सब कुछ हम अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन हम ये जो बेसिक थ्योरी है इसको छोड़ देते हैं। ये सोचते हैं कि कभी काम नहीं आएगी, ये तो +1 है, क्या काम आने वाला, आगे जाके तो बहुत कुछ है, अकाउंटिंग में बहुत कुछ है और सीखने वाला, वो सब काम आएगा। लेकिन नहीं, सब कुछ काम आता है, ये भी काम आता है। समझ सोचिएगा ये काम नहीं आता, ये भी काम आता है, हमेशा काम आता है। तो इसलिए बच्चे, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग थ्योरीज को ध्यान से पढ़िएगा। ये थ्योरीज आपको आपके सब्जेक्ट की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सिखाएंगी और फिर आगे आप लोगों को आगे लेके जाएंगी। तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने सीधा वीडियो पे आते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक क्या है, हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी कि हमने सेकंड चैप्टर अब तक किया था। सेकंड चैप्टर हमने हमारा कंप्लीट कर लिया, जो टर्मिनोलॉजी को लेकर था। अब हम लोग जो करने वाले वो हमारा फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का नाम है बच्चे हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग के बारे में सीखने वाले हैं। अकाउंटिंग के बारे में बताने से पहले मैं कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। अकाउंटिंग मतलब, पहले मैं आपकी इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, फिर इसके बाद अकाउंटिंग के बारे में। डेफिनेशन क्या है इसकी, इसका मीनिंग में होता है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग का मतलब क्या बच्चे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, अकाउंटिंग सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसके तहत हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग है क्या, सब कुछ करने से पहले मैं बताता हूँ कि अकाउंटिंग जो एक प्रकार की बिजनेस लैंग्वेज है। हम लोग नॉर्मली आपस में बातचीत करते हैं, तो हम एक दूसरे के बारे में जो चीज़ जानना चाहे, बताना चाहे, हम आपस में कम्युनिकेट करके, ये हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है। हम हमारे आइडियाज़ को आप तक बोलकर, लिखकर, इशारों से समझा सकते हैं। आप लोग अपने आइडियाज़ को समझा सकते हैं बोलकर, लिखकर। तो ये हमारा एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। वैसे ही अकाउंटिंग का भी अपना एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। तो अकाउंटिंग जो है बिजनेस के लिए, एक प्रकार की कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज बनी गई है। बिजनेस के अंदर क्या चीज हो रही है, कब हो रही है, कैसे हो रही है, हमें नहीं पता होता। लेकिन अगर हम बिजनेस के अकाउंट्स को अच्छे से स्टडी कर लें तो अकाउंट्स हमें हमेशा बताएंगे बिजनेस में पूरे साल में क्या कुछ हो। वो हमें बिजनेस की सारी जानकारी देंगे। ट्रांसफर ऑफ आइडियाज, जो जानकारी हमें चाहिए वो चीज हमें अकाउंटिंग को देखकर, बिजनेस के अकाउंट्स को देखकर, अकाउंटिंग को देखकर ही पता लग जाएगा कि बिजनेस में एक्चुअल में क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। सब चीजें हमें अकाउंटिंग के थ्रू बिजनेस के बारे में पता लग जाती है। इसीलिए अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज माना गया, एक ऐसी लैंग्वेज जो बिजनेस को रिप्रेजेंट करती है उसके यूजर्स के प्रति। यूजर्स इंटरनल, एक्सटर्नल, बिजनेस के अंदर के लोग कौन है, जो बिजनेस के अंदर जुड़े हैं, जैसे कि बिजनेस इन्वेस्टर, जो बिजनेस ऑनर है जिसने बिजनेस को शुरू किया, एम्प्लॉइज जो बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, वर्कर जो बिजनेस में काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट जो बिजनेस को मैनेज करने का काम कर रही है, ये सभी इंटरनल यूजर्स हैं। उनके लिए अकाउंटिंग अपना एक काम कर रही है। उनको अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, उनको क्या करना है, कैसे करना है, डिसीजंस लेने में अकाउंटिंग उनको हेल्प करती है। वैसे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जो बिजनेस के बाहर से जुड़े हुए हैं, जो बिजनेस में पैसा, मनी लेंडर्स जो बिजनेस को पैसा उधार पे देते हैं, गवर्नमेंट जिसको बिजनेस में टैक्स लेने में इंटरेस्ट है, कस्टमर्स, कंपटीटर्स, ये सभी के सभी बिजनेस से कहीं ना कहीं एक्सटर्नली कनेक्टेड है। और अकाउंटिंग ही है जो सभी को बिजनेस की सारी पूर्ण जानकारी प्रोवाइड करती है।
तो हमने क्या पढ़ा अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई का मतलब होता है बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शंस, जो भी लेन देन, जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं, उन सभी एक्टिविटीज को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें हमने बात की है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ध्यान रखिएगा। तो अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ हम लोग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो पहला काम यहाँ पर है, हम अकाउंटिंग के थ्रू क्या करते हैं, पहले करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं उन सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, उन सभी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को जो बिजनेस के अंदर हमारे द्वारा या किसी भी थ्रू हमारे बिजनेस के अंदर परफॉर्म की गई हैं, उन पे, उन एक्टिविटीज के कारण, उन ट्रांजैक्शंस के कारण हमारे बिजनेस में फाइनेंशियली या मॉनेटरी कोई इफेक्ट पड़ा है, तो उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। देन मेजरिंग, पहले आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन मॉनिटरी हुई है, किन से फाइनेंशियल इफेक्ट पड़ा है। उसके बाद सेकंड मेजर, उनको मेजर करना कि वो कितनी है, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी है, कितना इफेक्ट पड़ा है, उनको मेजर करना। थर्ड क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग का मतलब होता है कि पर्टिकुलर एक जो इंफॉर्मेशन है वो किसी न किसी से जुड़ी होगी। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सेल्स की सभी एक्टिविटीज, इधर कैश, क्रेडिट, वो सभी एक्टिविटीज हमें पता लगेंगी। परचेज की अलग, ऐसी हर पर्टिकुलर हेड की अपने अलग अलग ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो उन सभी को डिवाइड करना कि भाई ये सेल्स की ट्रांजेक्शन्स है, ये परचेज की ट्रांजेक्शन है, ये राम की है, ये शाम की है, सभी को अलग अलग क्लासीफाई करना। पहले जब हम अकाउंट तैयार करते हैं सभी को पहले एक जगह पर रिकॉर्ड कर दिया जाता है, सभी को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, फिर उनको अलग अलग क्लासीफाई करते हैं। भाई ये ट्रांजेक्शन हुई है, इसमें ये शाम के अकाउंट में जाने वाली है, राम के अकाउंट में जाने वाली है, सेल अकाउंट में दिखाने वाली है, परचेज अकाउंट में दिखाने वाली है, उनको अलग अलग हेड के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक समराइजिंग, एक समरी तैयार किए थे जिसमें हमें एक्चुअल फैक्ट्स, जो बिजनेस के एक्चुअल फैक्ट्स हैं, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो हमें एक समरी के रूप में तैयार करनी होती है, जो कि इस तरीके से तैयार किए थे जो कि आसानी से सामने वाले को समझ में आ सके। एंड क्या समराइजिंग के बाद क्या, जब हम समरी तैयार कर लेते हैं तो समरी बिजनेस में एक फाइनल रिजल्ट बनाने में या फाइनल रिजल्ट आइडेंटिफाई करने में, कैलकुलेट करने में काम आती है। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट मींस जो हमने अब तक सारा काम किया उससे बिजनेस के अंदर एक फाइनल रिजल्ट निकालना है। बिजनेस हमने क्यों शुरू किया, बिजनेस शुरू करने का हमारा एक ही मकसद है, टू अर्न प्रॉफिट, एंड द फाइनल रिजल्ट मस्ट बी, देयर मस्ट बी लॉस और देयर मस्ट बी अ प्रॉफिट। तो हम इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, हम एक फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। एंड कम्युनिकेटिंग मतलब हमने वो अकाउंट्स जिनके लिए तैयार किया है, हमारे मैनेजर, हमारे एमडी, जिनके लिए भी हमने वो काम किया, जिनके लिए भी हमने अकाउंट्स तैयार किए हैं, उनको हम वो इंफॉर्मेशंस कम्युनिकेट करते हैं, उनके सामने वो इंफॉर्मेशंस रिप्रेजेंट करती है। तो ये एक प्रोसेस है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर ये सभी एक्टिविटीज, ये सब चीजें हम परफॉर्म करते हैं। आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, फिर उसके बाद क्लासीफाई करना, उसके बाद समरी तैयार करना, देन एक रिजल्ट निकालना, एंड देन फाइनली उसको कम्युनिकेट करना। अब ये बात ध्यान रखने वाली है, ये पूरे के पूरे +1 की अकाउंट्स है, ध्यान रखिएगा। इसमें +1 में पूरे साल में आप जो सब चीजें पढ़ने वाले हो ये वही चीजें हैं पूरे साल में, पूरे साल के अंदर हम वही, मतलब जर्नल, लेजर, कैश बुक, डेप्रिसिएशन जो हम लोग पढ़ने वाले, मतलब कि पहले उनको मेजर करना, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, उनको क्लासीफाई करना, फिर उसके समरी तैयार करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, फिर उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट तैयार करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स बनाना, एंड देन कम्युनिकेट टू दी यूजर्स, एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स, जो जिनके लिए भी हमने अकाउंट तैयार किया उनको हम ये इन्फॉर्मेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सारा का सारा चैप्टर, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो मीनिंग है, अकाउंटिंग का मीनिंग हमें पूरे चैप्टर, पूरे साल का अकाउंट्स के बारे में बता रहे हैं। ये सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं, ये सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। एक एक करके सब चीज सीखते चल जाएंगे, हमारा सारे साल का सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो अब यही सब चीजें हमने आगे आने वाले लेक्चर्स में एक एक करके सीखनी है। कैसे हम जर्नल तैयार करेंगे, जर्नल यहाँ पे GENRAL वाला जर्नल नहीं, JOURNAL वाला जर्नल, जहां पर इनिशियल एंट्रीज, जहां पर फर्म के अंदर जब फर्म में कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई इवेंट होता है तो स्टार्टिंग इनिशियल वे में जहां पे हम उन एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल बुक्स जहां पे हम डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये सारा एक
प्रोसेस। देखिए, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई मेजरिंग, एक यहाँ पे एक चीज कहना भूल गया, रिकॉर्डिंग, डाटा रिकॉर्ड करना, देन क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग, देन इंटरप्रेटिंग एंड देन कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू देयर यूजर्स। ठीक है, तो ये हमारी अकाउंटिंग है बच्चे, ये अकाउंटिंग का मतलब है, और यही अकाउंटिंग के फीचर्स भी हैं। अकाउंटिंग के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जनरल फीचर्स या फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, आप लोग बुक्स लेके बैठे होंगे, बुक्स पढ़ रहे होंगे, इसमें आप लोगों ने उसके जनरल फीचर्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा कुछ क्वालिटेटिव फीचर्स भी पढ़े होंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ पे सिर्फ जनरल गाइडलाइन, मैं आपको बस यहाँ पे इंट्रोडक्शन देने हैं। आज सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, यहाँ पे आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा है लेक्चर के अंदर, इस वीडियो में, और फालतू कुछ नहीं पढ़ा रहा। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको सिर्फ अकाउंटिंग के मीनिंग के बारे में बताया, मैं अकाउंटिंग के जनरल फीचर्स के बारे में बताया, जो इसकी डेफिनेशन, इसकी मीनिंग में छुपा हुआ है। क्या हमने पहले पढ़ा? आइडेंटिफाई, मैंने आपको बताया आइडेंटिफाई करना क्या होता है, सभी फाइनेंशियल कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, जो बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस अपन से जो इवेंट्स अपन में उनको आइडेंटिफाई करना, फिर उनको मेजर करना कि कितने हैं वो, कैसे कैसे हैं, उसके बाद उनको एक जगह पर रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद उनको क्लासीफाई करना अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, मतलब जो डिफरेंट अलग अलग नेचर के हैं उन सभी को अलग अलग उनके नेचर के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग बांटना। सेल्स का है तो सेल्स को अलग कर दो, क्या नाम है, परचेज का तो परचेज को अलग कर दो। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल में 1000 बच्चे हैं, नर्सरी से लेके +2 तक अलग अलग क्लासेज हैं। अब मैं वहाँ पर क्या बोलूँ, मैं वहाँ पर बोलूँ कि भैया 11th कॉमर्स अलग हो, तो वहाँ पर सिर्फ 11th कॉमर्स अलग, ये क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर सभी को अलग अलग बांट रहा हूँ। +1 कॉमर्स के बच्चे अलग, वहीं पे मैं बोलूँ +1 कॉमर्स की गर्ल्स अलग, तो गर्ल्स अलग हो जाएंगी, बॉयज अलग तो बॉयज अलग। ये क्लासिफिकेशन है, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ट्रांजेक्शंस को डिवाइड कर देना, बांट देना। तो वही यहाँ पर है क्लासिफिकेशन, क्लासीफाइंग। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई, देन मेजर, देन रिकॉर्डिंग एंड देन क्लासीफाई, देन समराइजिंग। प्रिपेयर समरी इन द वे विच कैन बी अंडरस्टैंडेबल, जो आसानी से समझ में सके, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम हमारी समरी में रिकॉर्ड करते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं, उनको डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन, पूरे साल की सारी इंफॉर्मेशन को एक समरी में तैयार करना, उसको इंपॉर्टेंट चीजें वहां से निकाल कर जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम समरी में रिकॉर्ड कर देते हैं, जिससे कि हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाने में हमें हेल्प होती है। एंड देन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट मीन्स एनालाइज करना, और जहां जहां जो गलतियां हैं उनको सुधार करके एक फाइनल रिजल्ट तैयार करना, जो जो कमियां थी उन कमियों को सुधार के उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट बनाना, जो कि रिजल्ट आगे क्या किया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा, जिनके लिए हमने अकाउंट तैयार किए, जो हमारे यूजर्स हैं जिनके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उनको अपना अकाउंट्स जो है रिप्रेजेंट करें, उनके लिए हम ये इन्फॉर्मेशन जो हमने बनाई है, जो हमने अकाउंट्स तैयार किया, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, उनके सामने रिप्रेजेंट की जाएगी इस वे में कि वो आसानी से उसको समझ सके। और एक खास बात, ट्रांजेक्शंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल कैरेक्टर्स, मॉनेटरी टर्म्स में। जितनी ट्रांजेक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं सारी मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, अगर नहीं होनी चाहिए। तो ये था बच्चे हमारा अकाउंटिंग। ठीक है, मैंने आपको अकाउंटिंग का मीनिंग, उसके जनरल फीचर्स के बारे में कराया। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और इसकी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। अभी हमारे बच्चे 7-8 लेक्चर जो है और होने वाले हैं, जिससे हम अकाउंटिंग की सारी थ्योरीज जो है कवर करेंगे। उसके बाद हम जाकर आगे हमारे न्यूमेरिकल सेक्शन में आएंगे। तो अभी 7-8 वीडियोस हमारी जो थ्योरी होने वाली है, आप लोग सोचेगा मत कि सर कुछ करवा नहीं रहे हैं, अभी वीडियो न्यूमेरिकल्स तो हुए नहीं है। अभी फिलहाल आप लोग थ्योरीज को सीखिए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। जब आप इसको थ्योरीज को समझ लेंगे तब हम न्यूमेरिकल्स को आसानी से कर पाएंगे। सो ये आपके बेनिफिट के लिए, इसको ध्यान से देखिएगा। अभी कुछ ज्यादा नहीं था, सिर्फ अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन था, अकाउंटिंग क्या होता है और उसके जनरल फीचर्स मैंने आपको कहा है। आई होप आपको समझ आएगा। अगर कुछ नहीं है, कोई डाउट्स है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स डाल सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।